गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम बात करेंगे एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में। मल्टीप्लायर क्या होता है? यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए व अन्य एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मल्टीप्लायर। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज कि मल्टीप्लायर क्या होता है। और मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिखे हुए हैं ताकि टाइम बचाया जा सके। तो मल्टीप्लायर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लायर आपका होता है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर के जो है मल्टीप्लायर को का सिंबल है और इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज मतलब जो इनकम है, इनकम में कितना चेंज आया और उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज इन्वेस्टमेंट में हुआ था, तो वो कहलाता है आपका मल्टीप्लायर। कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम चेंज होगी, कितने परसेंट चेंज हुई, कितने गुना चेंज हुई, उसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को भी अगर हम उसमें डिवाइड करें तो मल्टी और प्लायर, मल्टी का मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है इनकम इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, उसे हम कहेंगे मल्टीप्लायर। तो ये रेशियो है दोनों के बीच का, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और जिसके चेंज होने से कितना इनकम में चेंज हुआ, उसे हम मल्टीप्लायर कहेंगे। इसमें एक और हमारे पास फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी यहां पर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो किसी की इनकम है 50,000, तो 50,000 का कितना परसेंट, कितना कितना पार्ट, कितना अंश वो खर्च कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो लेंगे तो वो मल्टीप्लायर के बराबर उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक फार्मूला और है कि एमपीएस प्लस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। और इसका मतलब हुआ कि अगर हम एमपीएस निकालते हैं तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, अगर हम एमपीसी निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीएस चला जाएगा। मल्टीप्लायर जो वर्क करता है दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो मल्टीप्लायर के जो लिंकेजेस होते हैं वो फॉरवर्ड भी होते हैं और बैकवर्ड भी। मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो यहाँ पर इनकम भी चेंज होगी, चेंज इन इनकम। अगर इनकम चेंज हो रही है तो चेंज इन कंजप्शन होगा, कंजप्शन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको हम डेल्टा सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कंजप्शन चेंज होगा तो फिर चेंज इन इनकम होगा। मतलब अगर कंजप्शन हो रहा है तो किसी ना किसी की वो इनकम होगी। जब भी इकोनॉमी में कोई भी बंदा एक्सपेंडिचर करता है तो वो किसी दूसरे की इनकम हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर कंजप्शन में अगर कुछ भी चेंज आएगा तो वो दूसरे किसी भी इंसान की जो है इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पर इनका ये मल्टीप्लायर का एक प्रोसेस है जो इस तरीके से वर्क करेगा। इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बुक से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब इसमें एक चीज हमें ये समझने की है, ये जो एमपीसी की वैल्यू है इस फॉर्मूला में, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ओवरऑल जो आएगी वो ज्यादा आएगी। इसको समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है 0.5, तो आप रख के देखें 1/1 माइनस 0.5 कितना वैल्यू आ जाएगी, 1/1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लायर की 2। अगर हमने 0.5 रखा तो वैल्यू मल्टीप्लायर क्या आई हमारे पास 2। अगर हम मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पर 0.2 लेते हैं तो 0.2 1 में से घट के 0.8 हो जाएगा। 1/0.8
तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू 1.25। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आने वाली है। जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन का हो या फिर कंज्यूम जितना ज्यादा रहेगा तो मल्टीप्लाई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। मान लो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ 0.8, तो 1 माइनस 0.8 0.2 रह जाएगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू फिर आने वाली है 5। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू रहती है वो 1 से इंफिनिटी के बीच में रहेगी, 1 से इंफिनिटी के बीच में। अब इंफिनिटी कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। 1/1 माइनस एमपीसी है। एमपीसी की वैल्यू अगर मैं 1 ले लू यहां पर, अगर मैं एमपीसी को वैल्यू जो एमपीसी की है वो अगर 1 ले लेता हूं, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 1/0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 1 होता है तो उस केस में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी वो इंफिनिटी आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर 0 लेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 1/1 1। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो 1 टू इंफिनिटी के बीच रहेगी हमेशा। तो ये हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चंस में डिस्कस करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मल्टीप्लायर क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं। तो हमने अभी देखा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। कितना इनकम में चेंज हुआ और इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कितना इनकम में चेंज हुआ वो वैल्यू कहलाएगी मल्टीप्लायर। और इसका भी अगर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट है हमारी, यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लो 15 है। ठीक है, और 15 इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से मान लो इनकम आ जाती है हमारी 60। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई 4। क्यों 4 टाइम्स जो है इनकम यहाँ पर चेंज हुई है। 15 इंटू 4 करेंगे तभी 60 आएगा हमारे पास। तो अगर इनकम चेंज होती है 60, इन्वेस्टमेंट चेंज होती है 15, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। हाँ, एक इसमें क्वेश्चन है कि इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, जो हमारा भारत देश है, इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा कम क्यों रहती है। हालांकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हाई रहता है, फिर भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम क्यों आती है। मतलब इस फॉर्मूला में हमने ये देखा जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब इंडिया के केस में कह रहा है कि ज्यादा होता है, फिर भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं होता। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इंडिया की वो काफी कम है, तो वो मल्टीप्लायर की वैल्यू को कम कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, वुड यू सजेस्ट हायर सेविंग और हायर कंजप्शन फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमें हायर वैल्यू निकालनी हो मल्टीप्लायर की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे इसमें। हायर कंजप्शन होना चाहिए या फिर हायर सेविंग होना चाहिए। तो हम सजेस्ट करेंगे कि हायर हमारा कंजप्शन होना चाहिए। कंजप्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वो 1 माइनस जितना ज्यादा रहेगा उतनी वैल्यू यहाँ पर जो है कम आएगी, और जितना नीचे कम वैल्यू होगी उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चंस इससे लेते हैं। एमपीएस प्लस एमपीसी जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो साइज ऑफ मल्टीप्लायर होता है वो रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेट टू द लीकेजेस ऑफ द करंट फ्लो। अब ये जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लायर जो है वो फॉरवर्ड भी वर्क करता है और बैकवर्ड भी। मतलब फॉरवर्ड कब करेगा, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जब इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी।
अगर हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली क्या है, चेंज होगी। ठीक है, कई गुना चेंज हो सकती है। ये मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने चेंज किया 15, तो आपका इनकम भी 15 ही चेंज होगा, ऐसा नहीं है। ये कई गुना ज्यादा जो है इनकम को चेंज करेगा। ठीक है, बढ़ भी सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। अगर आप इसमें से इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसमें से लीकेज करेंगे, मतलब अगर मनी उसमें से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो मल्टीप्लायर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है बैकवर्ड भी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लायर। इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी ये आइडिया दिया था मल्टीप्लायर का, कि मल्टीप्लायर क्या है, 2 एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है, और ये फॉरवर्ड भी वर्क करता है और बैकवर्ड भी वर्क करता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। और इसमें अभी सच इसमें कुछ वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हैं, जो मैंने अभी पुट की यहाँ पर। एमपीसी की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो 2-3 हैं। कि पहला ये कि मल्टीप्लायर जो होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इनकम को चेंज करेगा और कई गुना चेंज कर देगा, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड साइड होता है तो चेंज इन इनकम जो है वो भी घट जाएगा और कई गुना कम हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसमें समझने के लिए कि है हमारे पास कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और वैल्यू इसकी रहने वाली है 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी हमेशा। आप इसमें कुछ भी पुट करके देखिए, 1 पुट करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे यहाँ पर एमपीसी की जगह तो 1/1 आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।